इसने नोएडा की एक कंपनी मालिक का अपहरण और साथ ही फिरौती मांगने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने अपहरण के बाद में फोन पर 2 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर 4 मोबाइल फोन, 2 तमंचे और कार बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अब घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने ट्रेडिंग कंपनी के मालिक और मैनेजर को सकुशल बरामद कर लिया है। हमारी टीम को सफलता मिली, जिसमें नूर मोहम्मद और जो उनके कंपनी के एक मैनेजर हैं शावेज, उनको हम लोगों ने रिकवर किया है और इनसे पूछताछ करने पे और इनसे जानकारी करने पे ये पूरी घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें अभी हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस और भंवर सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी मुजाहिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि महज 200 रुपए और मोबाइल के लिए भंवर सिंह की सिर पर वार कर हत्या कर दी गई थी। 25 फरवरी को मृतक भंवर सिंह एक शादी समारोह में गया था और इसी दौरान शादी समारोह में शामिल हत्यारा मुजाहिद बारात में बारातियों की ओर से लुटाए गए नोट को लूटने के लिए पहुंचा था। वहीं मृतक भंवर सिंह नशे में धुत था और रास्ते में आता देखकर हत्यारे मुजाहिद में रोकने का प्रयास किया था और इस दौरान मृतक भंवर सिंह और हत्यारे मुजाहिद के बीच में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद में आरोप मुजाहिद ने भंवर सिंह के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और रुई की धुनाई वाली मशीन के टाट के कमरे में शव को फेंक दिया। रोड पर एक रुई धुनने की मशीन की टाट में एक शव मिला था। इस संबंध में थाना पुलिस के द्वारा परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 2 मार्च 2025 को सीसीटीवी फुटेजेस एवं पूछताछ के आधार पर अभियुक्त मुजाहिद उर्फ लंगड़ा पुत्र सगीर को उक्त व्यक्ति की हत्या कार्य करने के लिए गिरफ्तार किया गया है एवं न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गैंग पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने गैंग के 2 और साथीरों को गिरफ्तार कर लिया है। जनवरी 2025 में एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 2,80,000 रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस ने इसी मामले में 2 अन्य आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। जनवरी में 2025 में एक डिजिटल अरेस्ट का केस साइबर थाना आगरा के संज्ञान में आया था। उसी क्रम में 2 व्यक्तियों को पहले गिरफ्तार किया गया है और 2 व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही व्यक्ति राजस्थान के रहने वाले हैं। वह इन लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जो पैसा बरामद था उसे बैंक खाते से निकालकर अपने अन्य साथियों के साथ साझा किया था। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये पिछले 6 महीनों से ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं। इनके और भी साथी हैं जो कि भोले भाले लोगों को झांसा देकर, डराकर, धमकाकर डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से खाते खुलवाकर उनमें पैसे मंगवाते हैं, फिर आपस में बांट लेते हैं। महाकुंभ में जो लोग नहीं पहुंच पाए उन्हें योगी सरकार का तोहफा मिला है। मथुरा में कुंभ के पवित्र गंगा जल को निःशुल्क बांटा जा रहा है, जिससे कि भक्त आसानी से संगम के जल का आनंद ले सके। मंदिरों और सार्वजनिक जगहों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने गंगा जल बांटा और इसे लेकर घर घर गंगा जल पहुंचाने के लिए फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है। उनसे भी हम लोग का प्रोग्राम तय हो, जैसे जैसे गंगा जल उपलब्ध होगा गाड़ियां हमारी आएंगी, वैसे वैसे हम वहाँ सभी डीएम साहब से वार्ता करके या सीओ साहब लोगों से वहाँ पे गंगा जल उपलब्ध कराएंगे तथा जनपद के शहर व ग्रामीण क्षेत्र के जो भी प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि इस गंगा जल को वहाँ पर अवश्य पहुँचाए, जिससे कि मंदिर के माध्यम से भी आम नागरिकों को, आप लोगों को इसका प्रसाद वितरण हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसराम सिंह है। जसराम जी, अभी गंगा जल आपने लिया है, किस तरह का अनुभूति आपको हो रही है? अरे साहब, बहुत आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप कुंभ में जा पाए थे? नहीं, हम कुंभ नहीं जा पाए हम। तो अब सरकार ने सुविधा दी है, हाँ, तो क्या कहेंगे? तो बड़ा अच्छा किया है सरकार ने, और हम जल लेकर अपने घर पे रखेंगे और उसे प्रयोग करेंगे, इसे स्नान करेंगे। त्रिवेणी संगम का पवित्र जल संभल में लाया गया, जिसे प्राचीन वंश गोपाल तीर्थ में प्रवाहित किया गया। इस मौके पर त्रिवेणी के जल का सबसे पहले पूजन किया गया। इस मौके पर भक्तों में भारी उत्साह देखा गया। ऐसी मान्यता है कि द्वापर में रुक्मणी के साथ में योगेश्वर भगवान कृष्ण इस पवित्र स्थान पर आए थे।
खबर गाजीपुर से है, जहां पर एक दर्दनाक हादसे में बिजली कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई है। संविदा कर्मी देवेंद्र लाइनमैन शटडाउन लेकर ट्रांसफार्मर में काम कर रहा था और इसी दौरान अचानक सप्लाई शुरू होने से लाइनमैन हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से संविदा कर्मी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे को लेकर परिजनों में आक्रोश है। मामला करीमुद्दीनपुर क्षेत्र के लट्ठूडी गांव का है। 4 घंटा शादी में बैठा है, लापरवाही है वो लोग का। अभी तक विद्युत विभाग के कोई वो आला अधिकारी? जब सबसे पुराना वो लाइनमैन है तो 20 साल से। आपकी क्या मांगे हैं? यार आएगा डीएम साहब अपना उसको देगा, उसका 3 लड़के है, औरत है, यहाँ से। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया है। वहीं भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस तरह से मायावती में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। आकाश के पिता आनंद कुमार के साथ रामजी गौतम को पूरे देश के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। मायावती के ताजा फैसले के मुताबिक अब आकाश आनंद पार्टी के किसी पद पर नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। इसी हिसाब से बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय मायावती जी भी बैठक ले रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। अब क्या दिशा निर्देश देती हैं अपने लोगों को, क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो उनका अपना समाज है या उनका अपना वोटर हो, कहीं ना कहीं जो है उनसे खिसक करके आज समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाए जाने पर योगी सरकार में मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मायावती के फैसले का स्वागत किया। साथ ही कांग्रेस के बयान पर तंज कसा। देखिए, पार्टी के मुखिया हैं मायावती जी, बड़ी नेता हैं, अनुभवी हैं, पार्टी उनको चलाना है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं और हमेशा दल सर्वोपरि होता है, तो दल को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी कैसे चले तो मायावती जी की है। सर, कांग्रेस कह रही है कि मायावती जी आज पारिवारिक कलह से जूझ रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला जकरे 72 छेद हैं, जे आज़ादी के पहले से लेके अब आज तक परिवारवाद में घिरा हो, पार्टी पूरा परिवारवाद में रही हो, अब वो व्यक्ति जो है मायावती जी पर उंगली उठावे, पहले अपने गिरिबान में झांक के देखे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आकाश आनंद को बीएसपी में सभी पदों से हटाए जाने के फैसले पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने निजी बताया है। साथ ही सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बयान पर पलटवार भी किया है। बहुजन समाज पार्टी का अपना आंतरिक मामला है और मायावती जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वो अपनी पार्टी का भला और बुरा अच्छी तरह समझती हैं। मुझको लगता है जो भी उन्होंने किया होगा अपने पार्टी के हित के लिए किया होगा, ये उनका अपना फैसला है, इसमें कोई टिप्पणी क्या कर सकते हैं। सर, कांग्रेस का कहना है कि मायावती अब पारिवारिक कलह की शिकार बन गई हैं। अब वो कांग्रेस अगर मायावती जी को कह रही पारिवारिक कलह की शिकार हो गई हैं, तो कांग्रेस पारिवारिक वजह से आज 0 सीट पाने की शिकार बन गई है, हार की कारण बन गई है। तो जो पारिवारिक रूप में खुद ग्रस्त हो पार्टी और परिवारवाद उसका चल रहा हो आज़ादी के पहले से, कि नेहरू, मोतीलाल जी, फिर नेहरू जी, फिर राजीव जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी, अब राहुल जी, प्रियंका जी, तो ये जो खुद परिवारवादी हैं वो दूसरे को परिवारवादी कैसे कह सकते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसपी और साथ ही सीएमओ शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना था। बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा से जुड़े कई अहम निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने, यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने और नागरिकों में जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता और डिबेट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि भविष्य में वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। पीलीभीत में बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर मौलाना के खिलाफ केस दर्ज किया गया। थाना जहानाबाद क्षेत्र के मोहल्ला मनीहारान मस्जिद में बिना परमिशन लाउडस्पीकर से तेज आवाज से अजान के बाद में नमाज पढ़ाई जा रही थी और पुलिस ने लाउडस्पीकर की परमिशन मांगी तो मौलाना अशफाक परमिशन नहीं दिखा पाए और पुलिस ने बाकी सभी धार्मिक आयोजन करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन ने सरकार से रमजान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर ना उतारने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रमजान में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की बेहद जरूरत होती है, लिहाजा लाउडस्पीकर ना उतारे जाएं। कि हुकूमत इसमें रमजान शरीफ के महीने में रियायत दे और सहूलत दे मुसलमानों को, ताकि अच्छे से रमजान शरीफ हो सकें। और लाउड स्पीकर उतारने की जहां तक बात है तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के साथ कोई भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर परमिशन नहीं है तो सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। संभल में भी रमजान में सहरी और साथ ही इफ्तार के वक्त में अनाउंसमेंट के लिए लाउडस्पीकर बजाए जाने की अपील की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष के पति चौधरी मुशीर खान ने शासन प्रशासन से अपील की है कि अनाउंसमेंट के लिए आधा मिनट लाउडस्पीकर बजाने दें। शहरी में वक्त बता देंगे, ये वक्त हो चुका है, जिससे जनता या लोगों को परेशानी, रोजगार या रोजा रखने वाले उनको कोई दिक्कत। प्रशासन की तरफ से क्या आपको कहा गया इस बारे में? उन्होंने कहा हम बताएंगे, विचार करना है, विचार करने। जो तय गाइडलाइंस हैं, जो तय सीमा है ध्वनि की जी, उसका आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे? जो डेसिबल्स तय किए गए हैं, कहा डीएम सर ने और एसपी सर ने ये बात रखी, तो हमने कहा कि सर हम एक जो महदूद एरिया है यहाँ पर, हम उसकी आवाज़ को कम कर और कोई उसमें हर वक्त नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम इतना बताएंगे कि ये वक्त हो चुका शहरी का, ये वक्त हो चुका इफ्तार। मथुरा में 40 दिन तक चलने वाली होली अपनी खुमारी पर है। दरअसल इस बार ब्रज के कुछ लोगों ने मांग उठा दी है कि मथुरा में इस बार मुस्लिमों दुकानदारों को होली से जुड़े सामान न बेचने दिए जाएं। इस संबंध में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से बरेली में धमकियां मिली हैं, उसको देखकर इस तरीके की मांग उठाई जा रही है। जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है। होली का पर्व अपने आप में खास होता है, क्योंकि इस पर्व में लोग आपसी मतभेद और दुश्मनी को बुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और गुलाल लगाते हैं। लेकिन इस बार की होली अपने आप में खास होने जा रही है। ब्रज की होली में जो ब्रज के संत हैं उनके द्वारा मांग उठाई गई है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो ब्रज की होली में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिस तरीके से कुंभ में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर पाबंदी थी। संतों का आरोप है कि बरेली में जिस तरीके से पिछले दिनों धमकियां मिली हैं, उसके बाद उनको इस तरीके की मांग उठानी पड़ी है ताकि प्रेम और सौहार्द का जो पर्व है वो सकुशलता के साथ संपन्न हो सके। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाए जाने की मांग तेज होती जा रही है। धर्म रक्षा संघ के बाद में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा पलाहारी ने सीएम को लेटर लिखा है। खून से पत्र लिखकर होली पर मुसलमानों की दुकान ना लगे, इसकी मांग की गई है। हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में
हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारे पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्योहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं। वहीं वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने इस मामले में अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ एक अलग आयोजन था, लेकिन वृंदावन और ब्रज में सब जगह मुसलमान रहते हैं, इसलिए ये मांग अनुचित है। संतों के द्वारा कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को होली पे वृंदावन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, तो ये थोड़ा तथ्य जो है बड़ा विचित्र जैसा लगता है, क्योंकि मुस्लिम हमारे वृंदावन में भी रहते हैं और वृंदावन के बॉर्डर पर भी रहते हैं, मथुरा में भी रहते हैं, तो उनका प्रवेश वर्जित करना अनुचित भी है, ठीक भी नहीं है और किया भी नहीं जा सकता है। और रही कुंभ की बात, कुंभ एक अलग से आयोजन किया गया था कुंभ क्षेत्र में, इसलिए प्रवेश वर्जित करना वहाँ संभव था। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाली दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। बरेली में 2 अलग अलग सड़क हादसों में घायल 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पहला हादसा मीरगंज इलाके में हुआ था, जहां पर एक कैंटर ड्राइवर के ट्रक से टक्कर के बाद में मौत हो गई थी। वहीं दूसरा हादसा इज्जत नगर इलाके का है, जहां पर एक बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी थी, जिससे बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की नोएडा में गोद भराई का आयोजन किया गया। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह और उनकी पत्नी ने रीति रिवाज के साथ में गोद भराई की रस्म पूरी की। इस मौके पर महिलाओं ने गाना गाया और सीमा हैदर को आने वाले संतान के लिए बधाई दी और गिफ्ट्स भी दिए। हरदोई में प्लाईबोर्ड चोरी मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों ने फर्जी ऑर्डर से 2 लाख से ज्यादा रुपए की कीमत के 340 प्लाईबोर्ड की चोरी की थी। घटना 27 फरवरी की है। आरोपियों ने सीतापुर जिले के जहमतपुर स्थित श्री राधा प्लाईबोर्ड फैक्ट्री से फोन पर ऑर्डर किया और माल को फर्जी पते पर मंगवा लिया। नकद भुगतान का वादा करने के बाद में पिकअप वाहन से माल को शाहाबाद के पाली रोड पर एक सुनसान जगह पर उतरवाया। बुलंदशहर का एक अनोखा बच्चा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। परिजनों का दावा है कि इस अनोखे बच्चे की आंखें रंग बदलती हैं और 1.5 साल के अर्श सोशल मीडिया पर अब स्टार बन चुके हैं। उनकी आंखों का रंग बदलता देखकर लोग हैरान हैं। परिवार का दावा है कि बच्चा जिस तरह से कपड़े पहना है, आंखों का रंग भी वैसा ही दिखाई देता है। बीसा कॉलोनी में रहने वाले अर्श के पिता असलम प्लम्बर का काम करते हैं और परिवार ने जब बच्चे को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि बच्चा पूरी तरह से ठीक है, आंखों में कोई परेशानी नहीं है। मेडिकल साइंस में जो कुछ मैंने पढ़ा है और देखा है, अभी तक ऐसा कोई संभव नहीं कि कपड़े पहनने से आंखों का कलर चेंज होता है, तो ऐसा है नहीं। और मेडिकल साइंस में भी कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप कपड़े पहने और आंखों का रंग चेंज हो जाए। कई बार इस तरीके का होता है कि अगर आपने उसी ह्यू के कपड़े, उसी रंग से मिलते जुलते कपड़े पहनाए तो वो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन की वजह से फील होता है कि चेंज हो रहा है। बाकी तो जो पेशेंट है उसको देखने के बाद ही कुछ निश्चित तौर पर कहा जाएगा, पर इस तरीके का मेडिकल साइंस में कोई भी उदाहरण अभी तक नहीं है। उन्होंने ये बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, ये खुद ही अल्लाह के हुक्म की बात है।
अच्छा जी। ये कब पता चला था आपको? ये 10-15 दिन के बाद ही पता चल गया था हमें। अच्छा, अब बच्चे की उम्र कितनी होगी? ये 1.5 साल का हो गया। अच्छा, कितने दूर दूर से लोग देखने के लिए? हाँ, बहुत बहुत दूर से आते हैं इसको देखने के लिए। क्या कहते हैं बच्चों को? यूँ कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो कितनी आंखें चेंज होती है, ये तो सबसे खूबसूरत है दुनिया के अंदर, सबसे खूबसूरत देखा है। जी। क्या मानती हैं, गॉड गिफ्ट है ये आपको? बस अल्लाह, जैसे अल्लाह की मर्जी। और मतलब बच्चे के लिए ये जब पैदा हुआ था तो पैदा होने के 10-15 दिन बाद ही इसकी आंखों की पता चल गई थी कि कलर के साथ साथ इसके कपड़े जैसे पहनाओ वैसी आंखें हो जाती हैं। अच्छा, उसी कलर की कैसे हो जाती है, कुछ पता चला कभी? हाँ, ये तो अल्लाह की दी हुई है कि जैसे कपड़े पहनाओ वैसा ही इसकी आंखों का कलर हो जाता है। हाँ। अच्छा, तो इस बच्चे की उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र इसकी है 1.5 साल। अच्छा, हाँ। अभी ये 1.5 साल का है। हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब ये जो बच्चा है ये मतलब शुरू से मतलब जब पैदा हुआ था तभी से इसकी आंखें ऐसी आंखें तो ये आंखें कुदरती इसकी देन। ये कोई कैमरा एमरा या कोई लेंस वेंस की ऐसे कोई वो नहीं। मतलब जिस कलर के ये बच्चे कपड़े पहनता है उसी कलर की सेम हो जाती हैं और ज्यादा देर भी नहीं, बस खाली कपड़े पहनाओ 2-3 मिनट बाद ही एकदम कलर खुद ब खुद उसी के जैसा हो जाता है जैसे कपड़े होते। ये जो अर्श बच्चा है इसकी आंखें खुद न्यूज 18 ने अपने कैमरे में कैद की थी। ये बच्चा जिस कलर के कपड़े पहनता है इसकी आंखें ऑटोमेटिकली उसी कलर की हो जाती हैं। हमने इसे ब्लू कपड़े पहनाए थे, इसकी आंखें ब्लू थी, रेड पहनाए तो फिर रेड हो गई और अब ये हल्का ग्रीन जो पहने हुए है तो इसकी आंखें हल्की ग्रीन अब भी जो है हो रही हैं। तो ये जो बच्चा है इस मतलब केवल आंखों की वजह से बेहद फेमस है। पूरे क्षेत्र में इस बच्चे को केवल आंखें का कलर चेंज होने के नाम से इस बच्चे को जानते हैं और ये बच्चा बेहद प्रसिद्ध भी है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।